चुके हैं वापस, हम आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात तो हम करेंगे, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, काम की बात पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने कभी मैरिज काउंसलिंग सीख की है या करना चाहते हैं या किसी और का कोई केस शेयर करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ ज़रूर कीजिएगा। खाने में क्या है? खाने में है जो मैंने आपको बताया था, बेरी एंड वाइट चॉकलेट पैनकेक्स। अच्छा, अब बेरी जो है वो कौन कौन सी आपको मिल सकती है? स्ट्रॉबेरी मिल सकती है, ब्लूबेरी मिल सकती है, ब्लैकबेरी मिल सकती है। स्ट्रॉबेरी का भी सीज़न नहीं आया, ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी बहुत महंगी होती है। तो ग्रेप्स भी काइंड ऑफ, जब आपके पास बेरी मौजूद ना हो तो ग्रेप्स बहुत ही मज़े से एक अच्छा सा इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं पैनकेक्स के साथ। और ये मीठे वाले हैं। ये लिटरली जब मैंने ख़रीदे थे तो साथ में मैं इसको ज़रा धो के मैं चखा भी था कि ये खट्टे नहीं होने चाहिए, मीठे ग्रेप्स होने चाहिए। आजकल ये जो लाल वाले ग्रेप्स हैं बहुत मीठे आए हुए हैं, इनका हम करेंगे इस्तेमाल बेरी की बजाय, ताकि हम कम से कम बजट में अच्छी से अच्छी चीज़ आपके लिए बना सकें। तो पैनकेक जो हम बनाना स्टार्ट करेंगे उसके लिए मैदा जाएगा इसमें। मैं जितना मेरे पास टाइम होता है उसमें मैं एक पैनकेक बनाती हूँ, मगर बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये मैदा हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन अबाउट 4 खाने के चमचे। इसके साथ साथ 1 अदद अंडा जाएगा इसमें। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, डू नॉट वरी। मक्खन हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन अबाउट, ये हमने पिघला के रखा हुआ है, ½ टीस्पून के बराबर ये ऐड कर दिया। साथ में या तो दूध और चीनी दोनों का इस्तेमाल कर लें, या फिर आप इसमें कंडेंस मिल्क का और दूध का इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज इसमें हम वाइट चॉकलेट भी ऐड करेंगे। तो तकरीबन मैंने 1.5 खाने का चमचा यहाँ पर कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जस्ट अ पिंच, ये हमने शामिल कर दी। पहले मैं इसको एज इट इज़ मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके पैनकेक की इसकी एक कंसिस्टेंसी बनाऊंगी। अच्छा, ये जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इनको आप मिक्स करके रख सकते हैं। अगर सुबह सुबह जल्दी हो आपको बनाने की तो जो है ये ड्राई एक जगह रखे हुए हैं, उसमें सिर्फ आपने अंडा और मिल्क ऐड करना है, एंड देयर यू गो। और थोड़ा सा मक्खन साथ में हम इसमें मिल्क शामिल कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी का ख्याल रखेंगे। जितना स्मूथ ये होगा उतना ही अच्छा फ्लफी मज़ेदार आपका पैनकेक बनेगा। ये वाइट चॉकलेट पैनकेक ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर अभी मैंने वाइट चॉकलेट ऐड नहीं की, वो मैं बताऊंगी मैं किस तरह ऐड करूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं अभी। और गो। अच्छा जी, या तो एक स्पैचुला की मदद से या किसी स्पून की मदद से अच्छा सा इसको हम साइड्स भी इसकी वाइप कर देंगे। और ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो ये होनी चाहिए, बिल्कुल केक जैसी होनी चाहिए। डोंट वरी, अगर आपने पैनकेक कभी फॉर इंस्टेंस नहीं बनाया या केक बनाया है तो बिल्कुल केक जैसी कंसिस्टेंसी, क्योंकि नाम ही इसका पैनकेक है। यहाँ पे मैंने एक डबल बॉयलर बनाया है। जब आपके घर में अगर डबल बॉयलर ना हो तो कोई भी ऐसा पैन जो बड़ा हो, उसमें दूसरा पैन आप रखेंगे, इतना नीचे हो वो कि पानी को ज़्यादा टच ना करे, वरना आपकी जो चॉकलेट है वो जल जाएगी। चॉकलेट का काम जो होता है ना, थोड़ा ध्यान वाला होता है कि जल्दी नहीं चाहिए चॉकलेट। और अगर आप चाहें आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, पैन को बहुत ज़्यादा गर्म किए बगैर मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारा पैनकेक का मिक्सचर। एक अच्छा मज़ेदार फ्लफ़ी किस्म का हम बनाएंगे पैनकेक। ये अभी प्रूफ भी होगा क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है ना, अच्छा सा। अब इसमें वो इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी जो मैं आपको बता रही थी, जो कि है बेरीज़ और वाइट चॉकलेट। अच्छा जी, बेरीज़ हम इसमें ऐसे ऐड करेंगे कि जो नॉर्मल बेरीज़ होती हैं वो ज़रा छोटी होती हैं, तो इन बेरीज़ को मैं यहाँ पर इस नाइफ से फ़िलहाल काट लेती हूँ 1:2, ताकि ज़रा देखने में बिल्कुल बेरी बेरी जैसा लुक आए। बिल्कुल रैंडमली आपने इस तरह ऐड करनी है। आँच मैं इसकी ज़रा कम करूँगी, बिल्कुल हल्की आँच पे पकेगा। एंड फ्रूट का मीठे के साथ जो एक कॉम्बिनेशन है ना, इट इज़ डिवाइन। हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा, बिल्कुल इसको हम
भर देंगे बेरीज से इस तरह से। बीच में से हाफ करने से पता है क्या हो रहा है, इसके जो सीड्स है ना वो भी मैं निकाल पा रही हूँ। एक दो के होंगे सीड्स, बाकी सबके जो सीड्स हैं वो मैंने निकाल दिए। वैसे तो सीड्स भी ऑफ कोर्स एडिबल है। हल्की आंच करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको यहाँ पकने देंगे। और मीनवाइल हम क्या करेंगे कि वाइट चॉकलेट मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास जो है वो एक ख़ास किस्म की वाइट चॉकलेट है। आप कोई सी भी वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वाइट चॉकलेट है वो बेसिकली चॉकलेट नहीं होती, क्योंकि चॉकलेट बनती ही कोको बीन्स से है। अब कोको बीन्स जो हैं उनका पूरा एक प्रोसेस होता है। 70% वाले जो होते हैं वो एक्चुअल बहुत अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट होती है। तो वाइट चॉकलेट को चॉकलेट कहते हैं, लेकिन चॉकलेट नहीं होती है। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें ब्राउन चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम करेंगे ये, यहाँ पे ये फ्लेम मैं कर दूँगी बंद, और एक चॉकलेट का पीस ऐसे ऐड करूँगी, बाकी एक मैं ज़रा हमारी सर्विंग के लिए रखूँगी। यहाँ पे ऐड कर दिया। हल्का सा मिल्क ऐड करेंगे। आई नो आपको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, आई एम श्योर कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मगर इसको बस हल्का सा जो है ना वो हमें पिघलाना है। यहाँ पे ये पिघल रहा है अच्छा सा। एंड जब इस तरह का कोई पैनकेक, वॉफल्स ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं तो इसी बहाने जितने भी फल हैं ना वो आप बच्चों को खिला सकते हैं। उस पर बनानास भी ऐड कर सकती हैं, कीवी भी शामिल की जा सकती है। यहाँ पे ये पिघल रहा है। जब तक हम पैनकेक को जो है वो पलटेंगे, और पलटने के बाद हम इसको ये है वो फ्लेम इसका बंद कर दूंगी। इसको फ़िलहाल मैं रख दूंगी साइड पे, और अब हम तैयारी करेंगे इसकी गार्निश की। चलिए जी, यहाँ पर इसको हमने रख दिया। अब हम इसको जो है वो दूसरी साइड से ये पक चुका है, इसको अब हम इस तरह प्लेस करेंगे, और अब बारी आएगी इसकी गार्निश की। अच्छा, अब मैं दोबारा से फ्लेम ऑन कर दूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो वाइट चॉकलेट है ना इसको मैं दूध में थोड़ा सा पिघला रही हूँ। वाइट चॉकलेट जाएगी ऊपर पहले, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे बगैर पिघली हुई वाइट चॉकलेट। अच्छा सा हम यहाँ पे हमने पिघला लिया है। अच्छा जी, करेंगे ये, हम इसको यहाँ पर रखते हैं, और ध्यान से हम ये वाइट चॉकलेट का मिक्सचर निकालेंगे जिसको हमने दूध में पिघला लिया था। अच्छा, सबसे पहले तो ये ज़रा ड्रिजलिंग होगी इसकी। लाइक दिस। अच्छा, ये जब सूख जाएगा ना तो ये ड्राई नहीं होगा, क्योंकि इस पे मैंने मिल्क ऐड किया है, लेकिन ये मज़े का एक फ्लेवर देगा। अच्छा, साथ में हम इसमें अब ऐड करेंगे चॉकलेट, वाइट चॉकलेट। अच्छा सा वाइट चॉकलेट को तोड़ लेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा जो है ना वो मैं एक नाइफ की मदद से इसको बिल्कुल रैंडम से इसके इस तरह से चॉप कर लूँगी। शार्प नाइफ से करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, these sprinkles, एंड बीच में से इसको हम जो है वो अच्छा सा बड़े बड़े से पीसेस। देयर यू गो। अच्छा, अब हम करते हैं इसकी सर्विंग की तैयारी। ये हमारे पास बहुत ही क्यूट से स्प्रिंकल्स रखे हुए हैं, कलरफुल से। ये मैं ऐड कर दूंगी। ये आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, पिंक में, येलो में, वाइट में। और मैं सोच रही हूँ कि इसको, क्योंकि हमने ब्लू प्लेट अभी कुछ दिन पहले भी यूज़ की थी, तो आई वांट कि वो बोरिंग सा ना लगे, कुछ डिफरेंट हो। सो साइड पे जस्ट फॉर अ डिफरेंट लुक थोड़ा सा ऑन टॉप हम ऐड करेंगे, लेकिन पूरा नहीं भरेंगे, बीच में ऐड करेंगे। एंड सम बेरीज, जो कि हमारे आज के रेसिपी में जो बेरीज हैं वो हैं ग्रेप्स। देयर यू गो।
आप चाहें तो आप मिंट लीफ भी लगा सकते हैं, नॉर्मल जो पुदीने का पत्ता होता है अच्छा सा, सबसे अच्छा वाला लें, 2-3 उसमें जो है वो निकले हुए हों। उसके बाद उसको एक बोल में आप भिगोएं ठंडे पानी के साथ, एंड ऑलवेज गो फॉर ऑड नंबर, 1, 3, 5। कभी भी 2 चीज़ें एक साथ सर्व करेंगे उनका इतना मज़ा नहीं आएगा जितना ऑड नंबर्स का आएगा। सो यहाँ पर हमारे 4, 5, 6 और 7, दैट्स इट। ये हमारी जो सर्विंग है ये हो चुकी है। और एक और चीज़ हम करेंगे वो ये कि थोड़ा सा हम फिंगर से ऐड कर देते हैं ब्लू वाली साइड पे। ये हमने आइसिंग शुगर ऐड कर दी, एंड देयर यू गो। आज के हमारे जो बेरी एंड वाइट चॉकलेट पैनकेक्स हैं वो हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और पैनकेक्स को ना, एक को आपने बनाया, दूसरे से स्टैक कर लिया, फिर इसमें चीज़ें ऐड की, फिर ऊपर से स्टैक कर लिया। सो जब आप पैनकेक को अगर 6-7 हो जाएंगे और फिर आप उनको काटेंगे तो लिटरली आपको लगेगा कि कोई आप केक ही खा रहे हैं। एक और चीज़, एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि पैनकेक जो है वो थोड़ा ड्राई हो गया है, नो प्रॉब्लम, जैसे ही पैनकेक बन जाए आपने एक फोक की मदद से उसको थोड़ा सा पोक करना है, उसमें सिर्फ मिल्क ऐड कर देना है। अगर वो कम मीठा है और ऐसा हो गया है तो मिल्क में हल्की सी चीनी मिला के ऐड कर देनी है। जब हम बेकिंग स्टार्ट करते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करने की आदत हो जाती है। बेकिंग हमेशा प्रिसिशन के साथ बनती है, लेकिन अगर कोई भी टेम्परेचर का इशू हो जाए तो फिर हम इस तरह से उसको कवर अप कर सकते हैं।